हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, और बताएंगे कि 2 किलोवाट लोड चलाने के लिए आपके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, कौन से सोलर पैनल आपको लेने चाहिए और उसके नीचे आपको कितने एएच की बैटरी या फिर किस कंपनी की बैटरी आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं या नया सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर बैटरी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और इसके बाद में भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने काफी सारी वीडियो में बताया है कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको अपने घर की लोड कैपेसिटी जो वो चेक करनी होती है कि कितने किलोवाट लोड आपको सोलर के ऊपर चलाना है। तो उस हिसाब से अगर आप 500 वाट या 700 वाट बड़ा सोलर सिस्टम लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको 1 किलोवाट लोड चलाना है और आप 1 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपके लिए ये वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसकी बजाय अगर आपको 1 किलोवाट का लोड चलाना है और आप 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले लेते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि हमेशा जितनी कैपेसिटी आपकी है उससे थोड़ा बड़ा सोलर सिस्टम अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर बढ़िया रहता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको चलाना है अपने घर में 2 किलोवाट तक का लोड, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने काफी सारी वीडियो में बताया कि इन्वर्टर या फिर पीसीयू की जो रेटिंग है वो VA के हिसाब से होती है, और 1000 VA के इन्वर्टर के ऊपर आप 750 से 800 वाट तक का लोड ही चला सकते हैं। तो अगर आपको चलाना है 2 किलोवाट का लोड तो आपको लेना होगा कम से कम 2500 VA का सोलर इन्वर्टर। तो 2.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ईस्टमैन कंपनी का सोलर स्मार्ट 3725 2500 VA 24 वोल्ट सोलर इन्वर्टर। बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, तो इसका मॉडल नंबर स्मार्ट 3725 है और ये सोलर इन्वर्टर है। इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो PWM टेक्नोलॉजी का है और उसकी करंट रेटिंग 55 एम्पियर दी गई है। इसकी VOC की बात करें तो 34 वोल्ट से 54 वोल्ट तक की यहाँ पर आपको VOC मिल जाती है, और सोलर पैनल कैपेसिटी लगभग आपको 2400 से 2500 वाट तक की यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप 335 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो आप 7 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 400 वाट के लगाते हैं तो 6 सोलर पैनल, और 540 के आप 5 सोलर पैनल लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये इन्वर्टर 2500 VA का है, तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं, यानी ये इन्वर्टर 24 वोल्ट का है। बात करें यदि इस इन्वर्टर की प्राइस की, तो लगभग ये इन्वर्टर आपको 15 से 17 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों इस इन्वर्टर पर लगने वाली सोलर बैटरी के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। अभी अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है, यानी आपके एरिया में पावर ज्यादा कट ऑफ होती है या फिर आप अपने घर का बिजली बिल कम करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत होगी। तो ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पर आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एच की बैटरी, यानी नॉर्मल लगभग आप 150 एच की बैटरी लेंगे तो वो आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देती है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो यहाँ पर 150 एच की बजाय आप ले सकते हैं 250 एच की बैटरी या फिर 300 एच की सोलर बैटरी। और इन सोलर बैटरी का प्राइस इनकी एच कैपेसिटी और वारंटी के हिसाब से ही होता है। तो दोस्तों, यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप ज्यादा एच की बैटरी ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप नॉर्मल 150 एच की बैटरी ले सकते हैं। तो अगर आप 150 एच की बैटरी लेते हैं तो लगभग आपको 14 से 15 हजार रुपए की 150 एच की बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पर 2 बैटरी लगभग आपको 28 हजार रुपए के अप्रोक्स में मिल जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों हम इस इन्वर्टर के ऊपर लगने वाले सोलर पैनल के बारे में। तो दोस्तों, आज के समय में सोलर पैनल भी काफी सारे टाइप के हो गए हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है और इसकी VOC मैच करके आप सोलर पैनल ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आप मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल लगा लेंगे या फिर मोनोप्रक बाइफेशियल सोलर पैनल भी जो वो आप लगा सकते हैं। बात करें यदि प्राइस की, तो मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल लगभग आपको 22 से 24 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। तो लगभग आपको 40 से 45 हजार रुपए के बीच में 2 किलोवाट के मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 10-12 हजार रुपए और एक्स्ट्रा मानने होंगे, क्योंकि सोलर पैनल के लिए वायर और स्टैंड वगैरह की भी जरूरत होती है। तो आप 10-15 हजार रुपए और एक्स्ट्रा मानकर चलिए। अभी बात कर लेते हैं हम दोस्तों टोटल कॉस्ट के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों 17 हजार रुपए का हमारा ये इन्वर्टर हो गया, 28 हजार रुपए की हमारी बैटरी हो गई, और 40 हजार रुपए के हम यहाँ पर हमारे सोलर पैनल लगा लेते हैं। इसके अलावा 10 हजार रुपए अगर हम और निकालेंगे तो लगभग आपको ये सोलर सिस्टम जो है वो 85 से 90 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा। और ये कॉस्ट दोस्तों ऑनलाइन प्राइस के हिसाब से है। अगर आप किसी डीलर से ये सोलर सिस्टम खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको और भी कम ज्यादा बजट में सोलर सिस्टम मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको 2 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम बताया है। अगर आपके घर में बिजली बिल हर महीने 3 से 4 हजार रुपए आ रहा है और आपका लोड लगभग 1.5 से 2 किलोवाट तक का है, तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। आपको एक बार 80-90 हजार रुपए लगाने की जरूरत है, उसके बाद आप कम से कम 8 से 10 साल तक फ्री में बिजली यूज कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा बैटरी बैकअप लगा लेते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।